कहाँ आप एक ऑप्शन ढूंढ रहे होते हो, कहाँ आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रीड करते हुए उसमें से आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग। अगर हम बॉटनी की वेटेज देखें तो दैट वाज 51 क्वेश्चंस एंड जियोलॉजी में 39 क्वेश्चंस तक पूछे गए थे। देखो 2024 में जो भी चीज़ें चली उसके कारण 2025 डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ पहले 3 घंटे 20 मिनट दिए जाते थे, अब 3 घंटे दिए जाते हैं। अब उस 3 घंटे के अंदर ऐसा पेपर सॉल्व करना, साथ ही साथ OMR शीट फिल करना, साथ ही साथ टाइम वेस्ट भी होता है यार 10 से 15 मिनट का। नीट 2025 का पेपर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अगर हम पेपर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो सबका मानना यही है, इंक्लूडिंग टीचर्स, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, दैट पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम लास्ट प्रीवियस 5 साल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता है उस हिसाब से पेपर बिल्कुल भी नहीं आया। बहुत ही डिफरेंट पेपर था। अगर हम बायो में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, फिजिक्स में बात करें तो डीप एनालिसिस मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ आपको GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार कौन से रैंक पर मिल सकता है, कौन से मार्क्स पर मिल सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम बात करें मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं या रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो समझ के चलिए इस बात को कि इस बार अगर हम बात कर रहे हैं जो आपको कॉलेज मिलने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक मिलने वाला है, यानी कि 1,08,000 अगर सीट लास्ट ईयर थी तो इस साल भी बेटा अप्रोक्सीमेट इतनी ही सीट है। जब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ विल बी डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली दिस ईयर। रैंक उस हिसाब से ही बेटा जी आने वाला है जिस हिसाब से इस बार कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, अगर हमारे मॉक्स में 680 प्लस आ रहे थे, 690 प्लस आ रहे थे, अभी हमारे 550 या 580 के आसपास बन रहे हैं, बेटा दैट इज इक्वल टू दैट स्कोर ओनली। रैंक उस हिसाब से बढ़िया आएगा। तो कुछ थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं, है ना। ऊपर ऊपर से तो हमने समझ लिया है कि पेपर डिफिकल्ट था, बट क्या डिफिकल्टीज थी, कौन से फैक्टर्स के कारण डिफिकल्ट था, वो सब कुछ बताऊंगी इन डिटेल। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7। सो लेट्स सी इन डिटेल दैट व्हाट आर बेसिकली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें पेपर में देखने को मिले थे दैट वर कैटेगराइज्ड अंडर इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। यानी कि अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी की, अब बॉटनी जियोलॉजी को हम अलग अलग देखते हैं बट एनटी उसको अलग अलग नहीं देखता। एनटी ने ओवरऑल बायोलॉजी बोला जिसमें बॉटनी और जियोलॉजी के क्वेश्चंस मिक्स थे। अगर हम बॉटनी की वेटेज देखें तो दैट वाज 51 क्वेश्चंस एंड जियोलॉजी में 39 क्वेश्चंस तक पूछे गए थे। फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45। कुल मिलाकर अगर बात करोगे तो बेटा जी करीब करीब 180 में से 51 क्वेश्चंस ओवरऑल पेपर में ऐसे थे जो हार्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। 69 मीडियम एंड 60 वर इजी। अब इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इजी है, अटेम्प्ट कर पाऊंगा, कौन सा डिफिकल्ट है, इसको स्किप करना चाहिए, उस 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के अंदर बच्चे को ये सब चीजें मैनेज करनी थी, जिसमें से सबसे ज्यादा जल्दी बच्चा बायो कर लेता है यूजुअली 40 to 45 मिनट्स के अंदर। बट आज के दिन में अगर हम बात करें नीट 2025 का पेपर अटेम्प्ट करने में बच्चे को बायो में ही 1 घंटा 15 मिनट तक लग गया। बहुत सारे बच्चों के साथ बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूं ताकि मुझे एक डीप एनालिसिस पता चल सके कि एक्चुअली में क्या पिक्चर रही, एक बच्चे की मनोस्थिति क्या थी। अगर एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं बेटा, फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में इट टुक अस टाइम, है ना। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के अंदर हमने पूरा पेपर वो सॉल्व कर लिया था। देयर वर क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा वास्ट, है ना, नॉलेज आपकी एक्सपेक्ट करते हैं, दैट वर ऑफ जेई एडवांस लेवल। 4 से 5 क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल तक के थे फिजिक्स में। न्यू टाइप के क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से चलूंगी, उस हिसाब से पैटर्न से पढ़कर जा रहे हो अगर, तो बेटा जी दैट वाजंट एक्सपेक्टेड। क्योंकि नीट एक ऐसा पेपर है जिसमें डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बात नहीं होती थी कभी भी। हमेशा ये बात होती थी कि कितने पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में आप मैनेज करते हुए पेपर को कंप्लीट कर पाए। मॉक टेस्ट में भी हमने आपको यही सिखाया था कि यार ज्यादा से ज्यादा, है ना, जल्दी आप अगर पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपके पास एक बफर टाइम रह रहा है, तो बहुत इजीली पेपर को क्लियर कर पाएंगे। बट बायो में ही इटसेल्फ बेटा देयर वर लेंथी क्वेश्चंस, देयर वर ट्रिकी क्वेश्चंस, देयर वर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बच्चे के लिए ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस में बेटा इस तरीके से पूछना कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। कहाँ आप एक ऑप्शन ढूंढ रहे होते हो, कहाँ आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रीड करते हुए उसमें से आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इट वाज वेरी टाइम टेकिंग। तो बायो में ही ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट लगे। उसके बाद केमिस्ट्री वाज मॉडरेट बट देयर वर सम क्वेश्चंस जो कि लेंथी थे।
देयर वॉज अ बोनस टाइप क्वेश्चन एज वेल, जिसके बारे में बातचीत हो रही है अभी। तो इसके बाद अब सोचो, सबसे पहले बच्चे ने बायो अटेम्प्ट किया होगा लेट्स सपोज, उसके बाद वो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने आया होगा, जब तक वो फिजिक्स में आया होगा उसकी बैंड बज गई होगी, उसको देख के ऐसा लगा होगा कि यार ये वाले क्वेश्चंस कैसे करूं, और जो 5 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट थे जो शायद इजीली सॉल्व हो सकते थे, वो मे बी वहां तक पहुंचा ही ना हो, क्योंकि उसका मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी तो हिंडर हो चुका है ना। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो सिनेरियो रहा है, दिस वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड। सो देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस जो कि इन पेपर में हुए हैं। देखो 2024 में जो भी चीजें चली उसके कारण 2025 डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ, पहले 3 घंटे 20 मिनट दिए जाते थे, अब 3 घंटे दिए जाते हैं। अब उस 3 घंटे के अंदर ऐसा पेपर सॉल्व करना, साथ ही साथ OMR शीट फिल करना, साथ ही साथ टाइम वेस्ट भी होता है यार 10 से 15 मिनट का। इन्विजिलेटर ने कुछ आपको बोल दिया, साइन करना है, कुछ करना है, एनीथिंग, है ना, तो उसमें भी आप 10 से 15 मिनट लेकर चलो। तो ऑन एवरेज आपके पास कुल मिलाकर बेटा जी, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे 40 मिनट था, जिस 2 घंटे 40 मिनट में आपको ऐसा पेपर सॉल्व करना था जिसमें फिजिक्स को सॉल्व करने में ही आपको कम से कम बेटा जी 1.5-2 घंटे चाहिए थे। तो एनटीए कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना ड्रास्टिक चेंज करके वो अपने आप को सही प्रूफ कर देगा? यार क्यों खेल रहे हो बच्चों के फ्यूचर के साथ? 10 दिन पहले एग्जाम से आपकी एनसीईआरटी चेंज हो जाती है, फिर आपके जूलॉजी बॉटनी में इक्वल वेटेज नहीं आता है, फिजिक्स में ट्विस्टेड टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी में 3 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सो अगर पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, देन योर कट ऑफ इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल बेटा। जो अभी तक एक एवरेज स्कोर बच्चा दे रहा है, जो हमारा अड्डा 24/7 का स्कोर कैलकुलेटर है, जिससे आप अपना रैंक भी फर्दर निकाल सकते हैं, उसके ऊपर जो डाटा अभी तक आया है उसके बेसिस पर मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कट ऑफ से रिलेटेड। बट आप मान के चलो ऑन एवरेज 100 नंबर के आसपास बेटा जो कट ऑफ है वो ड्रॉप हो सकती है एज कंपेरेटिव टू द प्रीवियस ईयर। 1,08,000 सीट पिछले साल भी थी, इस साल भी है। तो आप अपने मार्क्स देखकर चिंता में आ रहे हैं, आई नो दैट, बट रैंक को बेटा जी आप समझिएगा, जब रैंक आएगा तो रैंक विल बी डेफिनेटली गुड, बिकॉज इतने ही बच्चों को पिछले साल एडमिशन मिला था, थोड़ी बहुत ही सीट्स बढ़ सकती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट इसके आसपास ही इस साल भी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। सो इतना समझ के चलो, अगर मार्क्स उस हिसाब से नहीं आ रहे जितना एक्सपेक्टेड था, बट रैंक बेटा जी अच्छा आएगा। और रैंक के बेसिस पर ही अगर मैं बात करूं अड्डा 24/7 का जो हमारा स्कोर कैलकुलेटर रहा है, जिसके बेसिस पर हमने स्कोर कैलकुलेट किया है, रैंक प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, बच्चे वहां पर अपना रैंक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट बेटा जी मैं अब फिर से बोलूंगी, आई वॉज द वन जिसने कल ऑलमोस्ट जनरल का 610 तक कट ऑफ दिया था, बट स्टिल आई विल से दैट कि उस टाइम पर जो सिनेरियो था और कल जो 24 घंटे मैंने बच्चों के साथ बात करी है उसके बाद जो मैं सिनेरियो देख पा रही हूँ, देन आई गेट टू नो दैट कि यार जनरल कैटेगरी में 540 से 560 560 to 565 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, अगर आपका इसके बीच में स्कोर आ रहा है, यू कैन गेट डेफिनेटली अ जीएमसी दिस ईयर, गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देन ओबीसी की बात करें तो 535 to 560, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 535 to 560, एससी की 450 to 485, एसटी की 395 से लेकर 420 के आसपास। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल अगर आपका स्कोर इसके बीच में कहीं है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। बट अब डेफिनेटली एक चीज बोलूंगी, खुद पर डाउट मत करो, तुमने बहुत मेहनत करी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत मेहनत करी है तो उसका फल मिलेगा, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा इस साल भी। बट अगर तुमको ऐसा खुद को लगता है ना, अपना गिरेबान झांक कर देखो बेटा, अगर तुमको खुद को लगता है कि मैंने उतना एफर्ट नहीं डाला था, बट यस अब सब पेपर डिफिकल्ट बोल रहे हैं तो मैं भी पेपर डिफिकल्ट बोल देता हूँ, है ना, मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, तो वो चीज गलत है बेटा। यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ कि क्या तुमने तैयारी करी, अच्छे से तैयारी करी, तब पेपर डिफिकल्ट आया है, तब तुम उसको मैनेज नहीं कर पाए तो बात डिफरेंट है। बट अगर तुमने अच्छे से तैयारी नहीं करी है एंड यू आर गोइंग टू टारगेट नीट 2026, देन इट्स द राइट टाइम नाउ दैट यू शुड गो एंड स्टार्ट बेटा। ठीक है, आप ये जर्नी हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज ड्रॉपर कैटेगरी के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं, आप रिस्पेक्टिव कोर्सेज में इनरोल करते हुए आज से ही पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली बेटा अगर एनटीए अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेंज आवर पैटर्न ऑफ टीचिंग। हम भी अपनी टीचिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज लेकर आने वाले हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द डीपीपी लेवल, टेस्ट लेवल, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू एनटीए। अगर एनटीए, आप ये सोचो कि अगर इस साल
इस साल भी 1,08,000 बच्चे के आसपास एडमिशन होने वाला है। चाहे अब कट ऑफ डाउन आ गया, चाहे फ्यूचर में कैसा पेपर आ जाए, शायद हो सकता है कि अगर उस टाइम पर और पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, 200-250 कट ऑफ चली जाती है, इन फ्यूचर की मैं बात कर रही हूं, तब भी तो बेटा इतने ही बच्चे को सीट मिलने वाली है। तो क्या तब तुम एग्जिस्ट करते हो इस नंबर में? तुमको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी लोड नहीं लेना। आई नो दैट इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटिंग वाला माहौल चल रहा है, बट यस बेटा, हर रात के बाद सवेरा होता है और हर सवेरे के साथ एक नई उम्मीद आती है। तो वो उम्मीद को टूटने मत दो, बने रहो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।